2025 में बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव में जो एक नई पार्टी की बड़ी चर्चा है वहाँ पर। अ, और वो नई पार्टी जो है वो काफ़ी मेहनत कर रही है, ज़मीन पर काफ़ी काम हो रहा है। तो इसमें जो है मैंने एक इंटरव्यू सुना था। जो नई पार्टी है जन स्वराज पार्टी, उनके नेता जो हैं वो प्रशांत किशोर, उनका मैंने कुछ बयान सुना, मैंने कुछ बातें उनकी सुनी। तो काम तो वो ठीक ही कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो है अच्छा ही समझ से कर रहे होंगे, चुनावी रणनीतिकार हैं। उन्होंने जो बातें कही कि हर चीज़ जो है, मतलब जो मुझे समझ में आया कि कोई भी फैसला जो है वो एक छोटी सी कोटरी नहीं करेगी। एक व्यापक रूप से जो है सहमति बना करके जो है फैसला होगा, है ना? और व्यापक रूप से सहमति बना करके जो है फैसला होगा। और फिर उन्होंने जो है कुछ जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़े कुछ नेताओं का नाम लिया और कहा कि बिल्कुल जैसा वो सहमति बना के फैसला करते थे, वैसा ही फैसला जो है हम लोग भी अपनी पार्टी में करने का विचार करेंगे, या वैसा ही हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की बातें वो समझ में आई बात। तो होता ये है कि आम तौर से कि कभी भी जो है आपको अगर अपनी तरफ भीड़ लाना हो, है ना? आपको ऐसी ही बात करनी चाहिए, है ना? कि हम सबके सबकी सुनेंगे, जो भी अपना बात कहना चाहता है वो हमारे साथ आए, हमारे साथ बात करे, है ना? हम सबकी सुनेंगे, सबकी बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी पार्टी जब शुरू होना चाहती है, तो ऐसा ही सोचती है, ऐसा ही करती है ना? कि जो है हम सबका सुनेंगे, सबको सबको साथ में लेके चलेंगे, है ना? और हमारे लिए कोई भेद नहीं है, हम जनता का भला चाहते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत आम बात है और किसी को भी ऐसा ही कोई जो है पिच करके चलना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो है मुझे समझ में नहीं आया, जो निर्णय वाली बात है वो मेरे को ख़ास तौर से बड़ा अजीब लगा कि व्यापक रूप से सहमति बना करके जो है, इस पर जो है बात होगी और कोई कोटरी वाला मामला उसमें नहीं रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है। कोई भी पार्टी नए-नए में जो है ठीक है, जब लोग नहीं जुड़ रहे हैं, जब लोग अभी जुड़ना शुरू हुए हैं, संख्या कम है, तब आप व्यापक रूप से कहेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास हज़ार ही लोग हैं। एक प्रांत में जो है करोड़ों के प्रांत में मेरे पास 1000 लोग हैं या 2000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, तो सबका फीडबैक लेकर के मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे संगठन बढ़ाना है। लेकिन जब संगठन में कुछ 2, 4, 5 लाख लोग हो जाएँगे, तो उसके बाद में व्यापक चर्चा नहीं हो पाएगी, व्यापक जो है मुद्दे नहीं हो पाएँगे। दूसरी बात ये भी है कि दावा ये भी है कि सबको साथ में लेके चलना है, सबको साथ में लेके चलने का प्रयास किया जाएगा, व्यापक समग्र रूप से जो है विकास होगा। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसा कोई मॉडल है क्या कि समग्र रूप से विकास हो सकता है, या ऐसा कोई मामला है क्या कि मतलब आप सबको जो है खुश रख पाएँगे, सबको जो है आप मतलब कहीं न कहीं जो है आखिरकार आप बहुमत आपको कहाँ से मिल सकता है ना? आपको अगर सरकार बनानी है, राजनीतिक पार्टी का मामला है, अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हैं, कोई आप अगर सामाजिक काम कर रहे हैं, तब तो मामला अलग है। लेकिन अगर जो है आप कोई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, तो उसमें तो कम से कम जो मेरी समझ बनती है वो ये कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आप सरकार में आएँगे। सरकार में आएँगे तो जो है ज़मीनी सच्चाई क्या है और उसके आधार पे हमको बहुमत कहाँ से मिल सकता है, इसको तो आपको अपनी गणना में रखना ही पड़ेगा, है ना? तो कहीं न कहीं जो परसेप्शन क्रिएट करने की बात हो रही है, वो ये है कि एक यूट्यूब चैनल है, कोई भी अपना जीमेल से अपना ऑथेंटिकेट करे और उसके बाद में जो है उसका यूट्यूब पर जो है चैनल चालू हो जाएगा और अपना बोलना चालू कर दे वो, है ना? तो परसेप्शन क्रिएट ये किया जा रहा है कि ये एक यूट्यूब की तरह जो है मामला रहेगा कि कोई भी जो है आए अपना जीमेल से लॉगिन करे और वहाँ पर जो है चैनल चालू हो जाएगा, ठीक है? लेकिन दरअसल जो है मामला इतना माने आसान नहीं है। मामला ये है कि यूट्यूब में सभी लोग बात करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों का चैनल जो है वो मिलियंस क्रॉस करता है, कुछ लोगों का जो है वो 10-10, 20-20 मिलियन क्रॉस क्रॉस कर जाता है और कुछ लोगों का जो है वो पड़ोसी भी नहीं देखते हैं, है ना? मेरे ही चैनल पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि मैं कोई बात जो है जनहित की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ही चैनल पे अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो उसके पीछे कहने का मतलब है कि यूट्यूब पे तो मैं भी हूँ और लोग भी हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि परसेप्शन ये क्रिएट किया जा रहा है कि यूट्यूब चैनल की तरह मामला है। जो भी आएगा वीडियो बनाएगा, उसका जो है वीडियो डल जाएगा और वो वीडियो जो है अपनी ताकत से चल पाए या मत चल पाए। लेकिन दरअसल जो है कोई एल्गोरिदम है जो काम करता है, जो किसी वीडियो को प्रमोट भी करता है, किसी वीडियो को उतना प्रमोट नहीं कर पाता है ना?
तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसी तरह से जो है राजनीतिक दल में भी जो है शुरुआत में अपेक्षाएँ बढ़ाने के लिए व्यक्ति ज़रूर कहता है कि भई हम सबको साथ में लेके चलेंगे और सबकी बात सुनी जाएगी और जो भी सहमति होगी वो सब व्यापक रूप से होगी, है ना? जो भी ये भी कहा गया, जैसे मान लीजिए कि उनके द्वारा कहा गया कि भई मुख्यमंत्री या नेता हम नहीं बनेंगे, कोई और बनेगा। भई कोई और बनेगा लेकिन बात तो आप ही कर रहे हैं, फैसला तो आप ही कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ताकत आपके पास रहेगी और उसके बाद जो है वो सत्ता में कोई और बैठेगा। तो वो जब सत्ता में बैठेगा तो उसको तो मालूम है कि उसकी ब्रांडिंग है नहीं, तो कहीं न कहीं वो आप ही की तरफ देखेगा कि साहब क्या करना है बताइए? इस मामले को कैसे सुलझाएँ, इस मामले पे क्या जवाब दें, ये मामले को कैसे हैंडल करना है? तो ये सब चीज़ों को के लिए तो आप ही से पूछा जाएगा। तो ये तो 2 पावर सेंटर वाली बात हो ही गई, है ना? तो इसलिए कहीं न कहीं जो है राजनीतिक दल बनाना एक अलग ही खेल है। राजनीतिक दल में जब बनाते हैं आप, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये यूट्यूब चैनल की तरह है कि जो भी आएगा अपना जीमेल के साथ ऑथेंटिकेट करे और अपना चैनल बना करके अपना बात करना चालू करे। वैसा नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता है ना? वहाँ पर आपको शुद्ध रूप से आपको गणित देखना पड़ेगा कि वर्तमान परिदृश्य क्या है और उस परिदृश्य में जो है तो कहने का मतलब ये कि कोई क्रांतिकारी जो बात है वैसा समझ में आता है मामला यहाँ पे, है ना? ये उतना साधारण मामला नहीं है और ठीक है, आज बिहार में कहीं न कहीं स्पेस है, बिहार की राजनीति में स्पेस है कि वहाँ पर नए दल जो हैं और ख़ास तौर पे वो जो कि ऐसी बात करें जो कि आज का जो ज़ेन एक्स या ज़ेन ज़ी जो कहा था, जो 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 नई पीढ़ी है वो सुनना चाहती है जो, वैसी बात अगर करती है और ये बात भी उनकी ठीक है कि बिहार में उद्योग वगैरह लगने चाहिए और भाजपा सरकार ने जो है मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किए होंगे क्योंकि अगर वो गुजरात में और तमिलनाडु में जब इंडस्ट्री लगा रहे हैं और वहाँ पर निवेश ला रहे हैं तो बिहार में वो क्यों नहीं लाएँगे? लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ पे राजनीति उस तरह की है नहीं और भाजपा का अपना बहुमत है, भाजपा की अपनी ताकत उस तरह से निकल के नहीं आई है और इसलिए जो है उद्योगों का वहाँ मामला उतना जम नहीं पाया और अब अगर कोई उद्योगों को लाने की और टेक्नोलॉजी को लाने की और बिहार के युवाओं को बिहार में ही नौकरी देने की और वहाँ पर उसकी बात करता है तो निश्चित रूप से सराहनीय है ना? लेकिन कहीं न कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो आखिरकार राजनीतिक दल ही होता है और शुरुआत में जब मेरे पास 1000 लोग हों, 2000 लोग हों, 10-20 हज़ार लोग हों, तो ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि हाँ, सबसे बात करके ही जो है सबसे व्यापक सहमति से सबसे लिखित में सहमति लेकर के ही जो है मैं काम करूँगा। लेकिन जैसे-जैसे वो संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे ये व्यापक सहमति वाला मामला जो है वो सिकुड़ता जाएगा और फिर जो है कोई प्रतिनिधि जो है एक कमेटी बन जाएगी, है ना? जो कि जिसके माध्यम से जो है और वो कमेटी जो है मूल रूप से आप ही के कमेटी जो है वो आपसे ज़्यादा बात करेगी, आपके टच में ज़्यादा रहेगी, है ना? तो इसी तरह से जो है काम चलता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे ये नहीं मालूम है। लेकिन एक बात ये भी समझ में आनी चाहिए कि प्रशांत किशोर जो हैं, उन्होंने जितना मैंने पहले उनको सुना है वो एक डोमेन एक्सपर्टीज़ की बात वो करते हैं कि मने जो है जो जो ब्यूरोक्रेसी है और राजनीति है, इससे हट करके जो है, अगर विकास करना है, तो उसमें जो है डोमेन एक्सपर्ट्स को हमको ला करके वहाँ बिठाना होगा और उनको जो है हमको जो पानी का विशेषज्ञ है, उसको पानी का काम देना होगा ताकि वो जो है पानी का जो है बेहतर प्रबंधन और बेहतर जो है वहाँ पर काम कर सके, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार भी यही काम कर रही है अभी, मोटे तौर पर। उनके पास भी डोमेन एक्सपर्ट्स हैं। जयशंकर जो हैं डिप्लोमेसी से ही निकले हुए हैं, पूरा जीवन डिप्लोमेसी में ही दिया और उसके बाद जो है वो कई जो महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स हैं, जो कई महत्वपूर्ण मौके हैं जो भारतीय विदेश सेवा के, उसमें वो शामिल रहे, वो उसके विटनेस रहे। तो इसलिए और शामिल रहे मतलब विटनेस रहे मतलब गवाह के रूप में दूर से नहीं बैठ के देख रहे थे। वो शामिल थे, प्रक्रिया में शामिल थे। तो इसलिए वो जो है डोमेन एक्सपर्ट ही हैं, वो मंत्री के पद पर बैठे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो डोमेन एक्सपर्ट हैं। वो वोट नहीं खींच सकते हैं किसी लोकसभा या विधानसभा में। लेकिन वो आदमी जो है विदेश मामलों का जो है एक्सपर्ट है, उसको मालूम है कि हाँ, कहाँ पर कितना क्या बोलना है और कैसे जो है रिश्ता तोड़े बगैर जो है अपनी बात मनवाई जा सकती है, इसके मामले में वो भी एक्सपर्ट हैं। है ना? वो तो तय है। उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अश्विनी वैष्णव हैं, वो भी आईआईटीयन हैं। तो
जो है उनको जो है काम दिया गया है। इसके अलावा जो है जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग जो उद्योग चलाते हैं, जो टेक्नोलॉजी और उसको बाजार तक ले जाने का जो 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 माहिर हैं, तो बहुत सारे उद्योगपति जो हैं सरकारों के साथ जुड़े हुए हैं और वो जो है कहीं न कहीं मदद करते हैं सरकार को कि जो उनकी कार्य योजना है, जैसे भी सेमीकंडक्टर उद्योग को भारत सरकार लाना चाहती है यहाँ पर और मेक इन इंडिया करना चाहती है, रक्षा उद्योगों को लाना चाहती है यहाँ पर, तो उसके लिए जो है, जो उद्योगपति है, वो एक तरह का डोमेन एक्सपर्ट है। उसको मालूम है कि हाँ, फंडिंग कहाँ से होगी और बाजार कहाँ मिलेगा और हमको उत्पादन कहाँ करना है, बिजली सस्ती कहाँ मिलेगी, ये सब चीज़ें जो है वो डोमेन एक्सपर्ट है, वो जानता है। तो उसका जो है, उसका इस्तेमाल करके जो है, उसको साथ में रख करके कहीं न कहीं उसको तो ये काम तो मोदी सरकार कर ही रही है ना? तो ये बेहतर तरीके से कर रही है, थोड़ा-सा और तेज़ इसको करना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के बारे में हमको समझने की ज़रूरत है, लेकिन एक अच्छी अच्छी अगर अगर अच्छा काम करते हैं ये नई पार्टी जो है जन स्वराज पार्टी, तो उसको शुभकामना है, लेकिन जो जो इंटरव्यू में जो जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोई कोशिश की गई कि जो है सबको हम साथ में लेके चल पाएँगे, ऐसा होता नहीं है, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता है ना? ये उदाहरण मैं देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आखिरकार जो है, जो आम आदमी पार्टी है, जब शुरुआत हुई थी जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत नहीं हुई थी, है ना? बहुत पहले जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब मामला चल रहा था, तो उस दौरान आप देखेंगे कि अन्ना हज़ारे के साथ जो है वो किरण बेदी से लेकर के, प्रशांत भूषण से लेकर के कौन-कौन सब लोग जो थे अरविंद केजरीवाल भी थे, मेरे ख्याल से कुमार विश्वास भी उस समय थे। तो ये काफ़ी एक लगता था कि बहुत सारे जो हैं लोग जो हैं और काफ़ी जो हैं माहिर लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं उसमें। लेकिन अब जो है मामला जो जैसे-जैसे साल बीतते गए, मामला ऐसा हुआ कि जो है आज के दिन में जो है नेता एक ही है, जब पार्टी बनी तो नेता एक ही रहा, है ना? तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि परसेप्शन हमको सही क्रिएट करना चाहिए। आखिरकार अगर राजनीतिक दल में जो है, उनको बहुमत अगर प्राप्त करना है, तो बहुमत कहाँ से मिल सकता है? कौन उनका जो है, उनका अपना कोर वोट बेस होगा, उसको पहचान करके उसी के लिए काम होगा और वो उन्हीं में से जो है हमारा कार्यकर्ता और हमारे जो नेता, हमारे समर्थक निकल के आएँगे, ऐसा ही होता है। तो सबको साथ में लेके चलना और व्यापक रूप से सहमति बना पाना, ये कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है। यही मेरा इतना ही पॉइंट है ना? बाकी मेरा कोई ऐसा कोई विशेष विरोध नहीं है, कोई विशेष मेरा समर्थन नहीं है ना? मेरी शुभकामना है कि अगर बिहार के मामले पर जो है कोई अच्छा अगर काम कर पाएँ, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है?